हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो इससे पहले अगर हम चैप्टर स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखने पे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स से ये वीडियो शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। सबसे पहले टॉपिक हमारी बुक में है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बस बताया गया है कि आगे अपकमिंग चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई जाने वाली हैं। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, इंडिया में ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और अगर किसी सिचुएशन में वो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो उनके लिए कंप्लेन कैसे किया जाता है या कंप्लेन मैकेनिज्म क्या है। ये सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बताया गया है कि इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के लिए कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं। तो चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे डीप में। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इस टॉपिक में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री क्या है। तो इससे पहले हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे पढ़े ह्यूमन राइट्स से हम क्या समझते हैं। तो राइट्स कुछ ऐसे बेसिक क्लेम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, इंडिविजुअल्स के कुछ बेसिक क्लेम्स जिन्हें कोई भी स्नैच नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ होती है राइट्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, मतलब मानव अधिकार के। इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मतलब ये इमर्ज कैसे हुआ, ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो सबसे पहले एंशियंट टाइम्स में जो सारे रिलीजन्स थे, सारे रिलीजन्स में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, सारे रिलीजन्स में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? कोड ऑफ कंडक्ट, कि ह्यूमन बीइंग्स को उन्हें कैसे कैरी करना है, उन्हें कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, और यहीं से ओरिजिन होता है ह्यूमन राइट्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इस टॉपिक में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री क्या है। तो इससे पहले हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे पढ़े ह्यूमन राइट्स से हम क्या समझते हैं। तो राइट्स कुछ ऐसे बेसिक क्लेम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, इंडिविजुअल्स के कुछ बेसिक क्लेम्स जिन्हें कोई भी स्नैच नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ होती है राइट्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, मतलब मानव अधिकार के। इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मतलब ये इमर्ज कैसे हुआ, ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो सबसे पहले एंशियंट टाइम्स में जो सारे रिलीजन्स थे, सारे रिलीजन्स में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, सारे रिलीजन्स में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? कोड ऑफ कंडक्ट, कि ह्यूमन बीइंग्स को उन्हें कैसे कैरी करना है, उन्हें कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, और यहीं से ओरिजिन होता है ह्यूमन राइट्स का। और उसी सिस्टम को आज की मॉडर्न सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किया है इन द फॉर्म कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे एक पर्टिकुलर वे में बिहेव किया जाना चाहिए सोसाइटी में, जिसे ह्यूमन राइट्स के तौर पे हमने अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स ह्यूमन इंडिविजुअल्स के कुछ ऐसे क्लेम्स हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनको दिए गए हैं, और स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो ये था बेसिक ह्यूमन राइट्स
किसे कहते हैं और उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रिलीजन से रिलेटेड। अब आगे हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट आया है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए दो चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें। पहला है मैग्ना कार्टा 1215 का, और दूसरा है द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। ये है 1689 का। तो ये माना जाता है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स के बारे में वो इन दो डॉक्यूमेंट से आया है। अब क्या है मैग्ना कार्टा और द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, ये जानेंगे हम। मैग्ना कार्टा जो 1215 में आया वो इंग्लिश किंग जॉन और जो बैरन्स थे उनके बीच एक अग्रीमेंट था कि जो किंग थे उन्होंने बैरन्स को कुछ बेसिक राइट्स दिए थे। एग्जैक्ट वर्ड राइट्स उस समय यूज भले ना हुए हों, लेकिन जो रेमेडीज उन्हें प्रोवाइड की गई थी वो आज के दौर में जो राइट्स हैं वैसी ही थी। जैसे किसी भी बैरन को बिना किसी चार्ज के अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, सबके पास राइट ऑफ ओनरशिप था, किसी की भी ओनरशिप को डिनाई नहीं किया जा सकता था। तो 1215 में ही ये डॉक्यूमेंट आया था। नेक्स्ट है द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689। इसमें क्या हुआ था, ये एक अग्रीमेंट था किंग के और प्रोटेस्टेंट्स किंग और जो पार्लियामेंट था उसके बीच ये एक अग्रीमेंट था कि जो भी प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो भी लोग किसी भी चीज़ के खिलाफ कंट्री में अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके भी कुछ बेसिक राइट्स होंगे और उन्हें कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। स्पेशली किंग अपनी पावर्स का मिसयूज करके प्रोटेस्टेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। ये बात की गई थी द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स में 1689 में। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि बहुत हार्श पनिशमेंट नहीं दी जा सकती हैं किसी को, सबके पास एक फेयर ट्रायल का चांस होना चाहिए, और बेसिक राइट्स जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट्रियन को प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये तो बात हो गई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की। अब बात हम करते हैं कुछ ग्रेट इन्फ्लुएंसर, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को आज जैसा वो है उस तरह से शेप किया है। तो हम इनके बारे में बहुत डीपली बात नहीं करेंगे, बस नाम हमें जान लेने चाहिए। जॉन लॉक, ये क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक में हमने पढ़े थे। जॉन लॉक, जीन जैकियस रूसो, थॉमस पेन, इन तीनों के नाम हमारी बुक में दिए गए हैं, बस नाम दिए हैं। उसके आगे की इनका क्या योगदान था उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि कैसे ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने ह्यूमन राइट के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें एक्सेप्ट किया है। और इसमें से सबसे जो दो पहली कंट्रीज़ हैं वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा है फ्रांस। तो अमेरिका और फ्रांस ने कैसे बहुत पहले ही ह्यूमन राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपनी कंट्री में जगह दे दी थी, अब हम उसकी बात करेंगे। तो जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली 1776 में, तभी उन्होंने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एक बिल पास किया जिसमें ये बताया गया कि ह्यूमन बीइंग्स के पास कुछ अनएलिनेबल मतलब ऐसे राइट्स हैं जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता है। तो यहाँ पे आ गई जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का आ गया। उसके बाद 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया गया, तब फ्रेंच में भी यही बात सामने आई कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनको जन्म के साथ ही कुछ एक ऐसे राइट्स मिलते हैं जो किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और किसी भी सिचुएशन में उनसे वो राइट्स नहीं लिए जाने चाहिए। तो ये जो दो स्टार्टिंग की बिगिनिंग में जो दो कंट्रीज़ ने ह्यूमन राइट्स को इम्पोर्टेंस दी वो थी अमेरिका और फ्रांस। तो इसके साथ हमारा ख़त्म होता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब हम बात करेंगे
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए कौन कौन से लॉज बने हैं। तब तक के लिए बुक रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और एक बार फिर अगर आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और मुझे एक मोटिव मिलेगा वीडियोस बनाने का। तो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग वीडियोस विद ऑल योर क्लासमेट्स। थैंक यू।